हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में या कच्चे कर्मचारी या किसी भी प्रकार से अडोब बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, डेली वेज या किसी भी प्रकार से हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारी हो तो बहुत बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, जैसे एक कोर्ट की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें एक कच्चे कर्मचारी को पक्का किया गया था, उसके बाद एक और कच्चे कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं ये 2024 का जो ईयर है, वो कच्चे कर्मचारी हो, कौशल रोजगार निगम हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हो, वो सभी के लिए एक ऐतिहासिक हो सकता है। कैसे हो सकता है? जी हां दोस्तों, आज हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात है, कच्चे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। जी हां दोस्तों, कोर्ट का आज एक और नया फैसला आया जिसने सारे फिल्टर ही फाड़ दिए। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं कौशल रोजगार निगम या कच्चे कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, अडोब बेस पर किसी भी प्रकार से आप लगे हुए हो, ये कहीं ना कहीं आज सभी के दिमाग में चला हुआ है कि इनको सिर्फ 1 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं रिश्वत लेने के बाद उसको दोबारा इसको एक्सटेंड किया जाता है। उन सभी पर अब कोर्ट कस ने एक नया ऐतिहासिक फैसला भी दे दिया है। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, पहले कच्चे कर्मचारियों की जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं दिखाने वाला हूं अब मिलेगा छुट्टियों का भी पैसा। क्या है, मैं थोड़ी इसको ब्रीफली दिखाने वाला हूं आपको। यहां ये देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट वालों की बल्ले बल्ले, यहां पर रिटायर्ड 10 ड्राइवरों की याचिका पर लेबर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन में, इसके अलावा सभी कर्मचारियों को क्या बेनिफिट है इसका, मैं वो भी दिखाने वाला हूं। कोर्ट ने कहा इन्होंने 22 साल नौकरी की, इसलिए 300 दिनों की छुट्टियों के भुगतान के ये हकदार है। जी हां दोस्तों, थोड़ी इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहां ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। लेबर कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे C2 के 10 ड्राइवरों को रिटायरमेंट के बाद 300 दिन की छुट्टियों का पैसा देने का आदेश जारी कर दिया है। यह सिर्फ एक ही नियम नहीं बना, यह सभी कोर्टों के लिए दरवाजे कच्चे कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, सभी के रास्ते खुल चुके हैं। जी हां दोस्तों, उसमें क्या बताया गया, लेकिन C2 ने छुट्टियों का कोई पैसा नहीं दिया है। उन्होंने 2 दशक मीन्स 10-10 20 साल से ज्यादा समय अपनी सेवाएं दी। इनके वकील DR कैथ ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि कई ऐसे याचिकाकर्ता है जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान ऑनर लीव इन ली थी, नहीं ली थी। उन्होंने पंजाब सिविल सर्विसेज रूल जो 8.122 व 8.140 के तहत इन्हें रिटायरमेंट के बाद इनकी छुट्टियों का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि प्रशासन ने इनकी याचिका को रद्द करने की मांग की है, लेकिन लेबर कोर्ट ने बोल दिया ये इनका हक है। बिल्कुल है, कच्चे कर्मचारी हैं, वो भी इंसान है, उनकी क्वालिफिकेशन भी सेम है, उनका शोषण हुआ है, उनको सैलरी भी इतनी मिलती, उनको काम भी ज्यादा करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी कुछ भी नहीं करते, लेकिन कच्चे कर्मचारियों पर ज्यादा प्रेशर रहता है। कोई भी सीरियस काम हो, टेंशन वाला हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो, कोई भी हो, वो सभी वही उसको झोंक देते हैं कच्चे कर्मचारी वालों को। हजारों कर्मचारियों की एक उम्मीद पैदा हुई है। इन सभी से सभी कच्चे कर्मचारी हजारों की संख्या में, उन सभी को बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। उन्होंने बताया 1998 में भर्ती हुई थी C2। एक याचिकाकर्ता जोरा सिंह ने याचिकाकर्ता में कहा कि 1998 में ये क्या है, हरियाणा से कैसे जोड़ा गया है, मैं वो बताने वाला हूँ। मैं भर्ती हुई थी तभी उन्हें खाली पोस्टों की जगह 89 दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था। कुछ समय बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया। हालांकि उस समय अभी नियमित भर्ती नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें C2 के खिलाफ केंद्रीय प्रशासन अधिकरण में याचिका दायर की। कैट ने जोरा सिंह व अन्य ड्राइवरों को नौकरी से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी थी। उसके बाद उन्हें 22 साल तक नौकरी की। उन्हें ग्रेचुटी तो दे दी, लेकिन उनकी बची हुई छुट्टियों का भुगतान नहीं किया है। क्या है ये, थोड़ी देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद भी मिलेगा छुट्टियों का पैसा। ये एक कर्मचारी का नहीं, ये सभी कच्चे कर्मचारियों के रास्ते खुल चुके हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पीछे वाली, जिसमें इन सभी को पक्का करने का एक लेटर आया था। उनमें 13 अलग 19-32 वो अलग अलग कर्मचारी थे जिनको पक्का करने का आदेश दे दिया था। लेकिन जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिनकी एज जो कि 58 हरियाणा के अंदर दे दी गई है, रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ जाए, क्या करे, कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, और पूरी उम्र उन्होंने अपना शोषण करवाया। उस पर अब कच्चे कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, अडोब बेस पर, उन सभी के रास्ते खुल चुके हैं। क्योंकि एक इंसानियत के नाते एक कोर्ट, 2 कोर्ट, 4 कोर्ट अलग अलग डिसीजन नहीं दे सकती। वो कहीं ना कहीं इनको सभी प्रकार से कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप इनका रास्ता कहीं ना कहीं मजबूत कीजिए। आप 1 साल के लिए इनको क्यों यूज कर रहे हो, आप अच्छी वैकेंसी निकालो, इनको पक्का कीजिए, या इनका टाइम पीरियड को देखते हुए इन्हें पक्का कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब सभी कोर्ट केस करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। वो किसी प्रकार से हरियाणा में कच्चे कर्मचारी हो, अडोब हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर उनको निकाला जाए तो वो कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। हैप्पी होली, हैप्पी फाग। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।